ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगंत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करे विभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा परती आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जी आदेश तिसे आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश हाजरा हजूर जहरा जबूर सर्व कला भरपूर चबुर तखत छतर दे मालक गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे सहवे कमाल वालिए दो जहान मनुखता दे रहबर राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन दरबार की हाजरी भरदे हां निकी गोद दा आनंद माणदे हां। गुरमुखो आप जीवन भागी हो जो सोहने दरबार की हाजरी भरदे अपना जीवन सफला कर। आओ पावन बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेंदे माँ बाप का नुकसान गुर की सेवा गुर शब्द विचार सबसे ऊपर गुर शब्द विचार की सांझ करने तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्रचित करते गुरु चरणों नाल जुड़ते हुए गुरु पातशाह जी की बख्शी फतेह की सांझ झुकाओ गुरु नूं शीस करो रसना पवित्र जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी के चरणों च बेनती हे दाता कृपा करो कि नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदबुद्धि बख्शो कि सा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अनंत प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। गुरमुखो अपनी लड़ीवार विचार जप बाणी जिन्हों आप सत्कार ना करें जप जी साहिब जिहड़ी कि 27 पौड़ियां हो चुकी है अज 28वीं पौड़ी आरंभ हुई है। ये सतगुरु जी ने जो बख्शिश ते रहमत की जोगी लोगों नाल संबंधित बाबे नानक ने हर एक की गल की ते जोगियां दे नाल ये वार्तालाप हुई ते गुरमुखों कोई भी कैटेगरी है उहदा कुछ बाहर का लिबास हुंदा है निशानी की निशानी है गल जोगियां दी आ मसाला होर भी तुहाडे सामने साझियां। असल च जिहड़े जोगी लोग सी नाथ वो अपनी उपजीविका वास्ते मंग के खांदे सी। फिर जोगियां दी पछाण कन्ना च मुंदरियां पा लेंदे सी मुंदा इस ढंग दे नाल एक गूदड़ी जी लै लेंदे सी रात नूं जिच पैंदे हुंदे सी
जिवें आपां चादर वगैरह लेने कंबल वगैरह, गुद्दड़, और वो टाकियां दी बनी सी, कपड़े दी अलग अलग, और मंगते सी एक उन्हां को खप्पर भांडा जिस लोग भिखिया पाउंदे सी, वो भिखिया लैके फिर अपनी झोली च पा लेंदे सी, एक थैला हुंदा सी जी। इस ढंग नाल मैं बाहर की भी गल करा, ये धार्मिक चिन्ह इन्हां जोगियां दे, संसारी तौर पर भी एक पहचान, एडवोकेट वकील भावें जिन्नी मर्जी गर्मी होवे, उन्होंने लाजमी आ कोट पाउणा, और वह भी कोट ब्लैक कलर का। इस ढंग दे नाल आप जी देखो डॉक्टर साहबान जैकेट कोट वो भी पाउंदे ने, लेकिन उन्होंने वाइट कलर का उन्होंने वर्दी है, यूनीफॉर्म है। इस ढंग दे नाल पुलिस की गल करिए, खाकी कलर है। आप आर्मी की गल करिए, उन्हों का भी आ, कमांडो आ, उन्हों की वखरी है ब्लैक। ये बाहर दी बातां। राजनीतिक दे विच भी खास करके नेता जिन्हां दा वाइट कुर्ता पजामा, इस ढंग नाल हर वर्ग की, हर धर्म की ये बाहर दी कुछ निशानियां ने, और उन्हां निशानियां दे विचों जिथे जोगियां नाल गल कीती, थोड़ी जी सिख जगत की भी आपां गल करांगे। जिथे कल धन गुरु नानक साहब ने इस जगत विच मारिया सिक्का, जगत विच गुरु नानक निर्मल पंथ चलाया, चलदियां चलदियां कलगीधर पातशाह जी ने जिहड़ा मुकाम दिता और इस सिख नूं शिंगारिया, और शिंगार के इहदा नाम रख दिता खालसा। इहदा नाम रख दिता खालसा, और उस खालसे की बाहर की यूनीफॉर्म खास करके सानू 5 ककारी वर्दी दी है, जिहदे विच केस, कंगा, कड़ा, कशहरा, कृपान, ये 5 ककारी वर्दी दी है। इस ढंग दे नाल एक एक वर्दी का भी कोई मायना है। कि धन गुरु नानक साहब ने जिहड़ी गल की असल विच उन्हां जोगियां दे नाल, सतगुरु जी कहन लगे, मुंदा संतोख सरम पत झोली, ध्यान की करे बेबूत। जोगी लोगों ने जदों नाथा ना मिले सी, सिद्धा ना मिले सी, और वो लोग चाहते सी कि बाबा नानक किते साडे फिरके दे नाल जुड़ जाए, साडी संस्था नाल जुड़ जाए। तो इन्हां जोगियां दे विच अगे फिर ब्रांचां सी, जिन्हों आपां स्टेजां भी कह सकते हैं। 12 तरह की जमात उन्होंने इस ढंग दे नाल उन्हां 12 दे विच जिहड़ी सरमोर सी वो आई पंथ नां दी, आई पंथ नां रखिया उन्होंने। इत्थे जो बाबा जी रमता च जिहड़ी गल कह रहे हैं कि हे जोगी लोगो तुसी, और मैं फिर बेनती एक होर सांझी करा, साडा सारियां दा मकसद जिन्ने भी धर्म ने एम इको ही आ, टीचा इको ही आ, और होना भी एक चाहिए। और उस एके दा ही बाबे नानक दे घर रोल ये संदेश है, जिन इंज कह लीए बाबे नानक दे घर एक दा होका एक है। उस टीचे नूं आपां किस तरीके नाल प्राप्त करना, किवें पहुंचना, उस मंजिल ते मंजिल सारियां दी एक है। हुण आपो अपने तरीके नाल लोग पहुंच रहे हैं, आपो अपने तरीके नाल उस मंजिल ते चल रहे हैं। जिवें जोगियां दी खास करके ये सी कि घर बार छड्ड दो,
परिवार छड्ड दो। ते भाई ये जोगी आ, कन्न च मुंदरा पा ली, उत्थे भगवा कपड़ा लै लिया, झोली लै ली, खप्पर लै लिया, मंग के खाना। फिर सतगुरु जी कहने लगे, वो भलिया असल च तू इंज कर, ये बाहर दियां निशानियां तो अंदर झात मार, अंदर। और गुरु नानक दा घर सारा अंदर दी गल समझाउंदा, बाहर नहीं। बाहर बहुत कुछ खोज लिया, तू अंदर झात मार अपने। इत्थे बाबा नानक कहने लगा, मुंदा संतोख सरम पत झोली। जिहड़ियां तू मुंदरा पाउणियां ना, असल च संतोख दियां पा। साडे अंदर संतोख है नहीं गा। माफ करना, जदों संतोख नहीं गा, पराया हक मारना, संतोख नहीं गा, सबर नहीं गा, तृप्ति नहीं गी, दूजियां दा हक मारना, करप्शन करना, किसी ना किसी ढंग दे नाल किते चोरी करनी, करप्शन, पराया हक, पराए धन ते नजर। अंदर संतोख नहीं गा, अंदर सबर नहीं गा, अंदर तृप्ति नहीं गी, किसी का हक मारना, ये संतोख नहीं। संतोख सबर तृप्ति, ये नहीं कि हुण किसे मुंदा संतोख सरम पत झोली, कि तू जिहड़ियां मुंदरा पाउणियां ने ये कन्नां दे विच, ये संतोख रूपियां पा, अपने मन नूं संतोखी बना। शरम पत झोली, शर्म, मेहनत कर। अक्सर लोग मेहनत नहीं करते तो दूसरे नूं वेख के जैलसी करते, और ये हर कैटेगरी के अंदर है। जैलसी साडे अंदर है, क्योंकि जैलसी इस करके असीं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे। तो सतगुरु कहते तू भलिया मेहनत कर, मेहनत, और हर काम मेहनत मंगदी है, तां मंजिल ते पहुंचिया जांदा, गल्लां दे नाल नहीं। और अज धार्मिक दुनिया दे विच बाहर दे लिबास पा के अंदर दी तैयारी नहीं होंदी, अंदर ते खाली है लोगों का, भांडे च तो कुछ है ही नहीं। बाहरों भावें भांडा किन्ना भी लिशकाया पुशकाया होवे, कली कीती होवे, बड़ा उन्होंने रंग रोगन किया होवे, ते भांडे च कुछ वस्तु ही नहीं, उस भांडे की की वैल्यू है? दरअसल वस्तु की वैल्यू है, भांडे की वैल्यू नहीं की। वस्तु के नाल उस भांडे की भी वैल्यू बनेगी। भावें मिट्टी की काढ़ दियाँ, उस दुध होंदा है ना, उन्हें बड़ा साफ साम के रखीदा, क्योंकि ये काढ़ नहीं टुटना चाहिए, क्योंकि दुध है। घ्यो का डब्बा है ना, घ्यो बड़ा साफ साम के रखीदा, वो घ्यो के कारण उस डब्बे की वैल्यू आ, दुध के कारण उस काढ़नी की वैल्यू आ, ना कि काढ़नी के करके दुध की वैल्यू आ। अज उल्टा पुलटा हो रहा। अज असीं बाहर के लिबास वेखते हैं ते अंदर असीं झाती नहीं मारते, अंदर कूड़ कबाड़ की भरिया। ते कहने लगे कि तू शर्म पत झोली, मेहनत रूपी झोली पात्र, पत माने पात्र। हूँ खास करके जोगियों को ना मंगण वास्ते दो चीज़ां ने। मैं पहला बेनती किया पत, वो पात्र, वो भांडा, जिहड़ा भी कोई भिखिया पाउंदा सी, कोई पहले उस भांडे च पाउंदे सी, उस भांडे चों लैके अपनी फिर झोली च पा लेंदे सी। शर्म पत झोली, मेहनत रूपी अपना पात्र बना, मेहनत रूपी अपनी झोली बना। फिर एक होर निशानी, ध्यान की करे बहभूत। उन्होंने लोगों का मत है, उन्हों की विचार है कि अपने पिंडे नूं, पूरे शरीर नूं बहभूत सुवाह ला लगे। असल सुवाह तो उन्होंने मरस कि एक दिन से सुवाह हो जाना, खत्म हो जाना, पर बाहरों लाउण दे नाल की है, अंदर तो फिर हो ही है। सुवाह का एक निशानी है कि शांत, शांत हो जाना, ठंडी होगी राख है, सुवाह है। हुण बलदी नूं की कहांगे, आग्या, ते जिहड़ी ठंडी होगी वो सुवाह है। असल अपने नूं शांत करना सी,
वो सुआह ला के, पर असल विच वो बाहरों नहीं अंदरों करना सी, पर ये बाहर की सुआह जिहड़ी है ये अंदर लग नहीं सकती। तो सतगुरु कहने लगे फिर ध्यान की करे विभूत, परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर का सुरत रूपी वो अंदर मन तेरे नूं जिहड़ा भजदा दौड़दा अग बलदी आ पराया हक खाण वालिया, और रब दे नां दे विच सुरत जोड़, तेरी अगन ठंडी हो जावे, तेरी तृष्णा ठंडी हो जावे, तेरी भज दौड़ ठंडी हो जावे। ध्यान की घरे विभूत, ध्यान रूपी विभूत ला, तो फिर गल बनेगी, इत्थे बस नहीं। फिर सतगुर कहने लगे खिंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा परती। खिंथा, खिंथा जिहड़ी गोदड़ी सी, गोदड़ी जिहदे च आप लुकदा सी शाम नूं, वो जिहड़ी गोदड़ी आ वो तू काल रूपी बना। काल मौत, और मौत का भै, और यह सच है। यानी संत सिंह जी मस्कीन दास दे ग्रां दे रहण वाले, वो अक्सर ही गल करते थे, कोई भी काम है ना, उस काम च ध्यान उदों होवेगा, कदों ध्यान हुंदा आ जदों सानूं डर होवे। बिना डर तो वो काम च ध्यान नहीं होवेगा। इस करके तू काल मौत रूपी खिंथा बना कि ये कह कि मेरे ते मौत आउणी आउणी है, उहदा भै। ते कहने लगे काल रूपी मौत रूपी तू गोदड़ी बना। कुआरी काया, कुआरी मीन्स वाहिगुरू, कुआरी मीन्स ये शरीर, ये काया विषय विकारां तो परे, अछो, अनटच। सतगुरु कहने लगे तू अपनी मौत रूपी गोदड़ी बना, और इस शरीर नूं विकारां तो बचा। ये जुगत सिख, जुगत डंडा उस परमेश्वर का, जिहड़ी ये जुगत रूपी डंडा एक निज़म, हुण आम कहते ना कानून का डंडा बजा, कानून एक मर्यादा, कानून के दूसरे अर्थ ने मर्यादा। वो मर्यादा लै केड़ी जुगत डंडा, परमेश्वर के नाम के नाल जुड़न वाली ध्यान रूपी असल च वो जुगत डंडा, वो मर्यादा की जुगत डंडा प्रतीत, वो विश्वास से भरोसे वाली, श्रद्धा वाली। और ये सच है, जिन्ना चिर साडे अंदर श्रद्धा नहीं गी, भरोसा नहीं गा, यकीन नहीं गा, भावें इस गुरुद्वारे भी बैठे हैं, वाहगुरू वाहगुरू भी कहने, पर श्रद्धा ही नहीं गी, बैठे हैं वो लोग बहिंदे भी आ, पर रब ते भरोसा नहीं गा कि रब मैनूं दऊगा कि नहीं दऊगा, पराया हक खाना ही खाना, उन्हां लोगों की आदत बन गई है। पर सच कुछ भी कर लो, लेखा जोखा एक एक कर्म दा आ, जब लेखा रब मंगीसी आ बैठा कढ़ वही, उदों कोई साथ देने वाला नहीं। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं कि जुगत डंडा प्रतीत, वो श्रद्धा रूपी, विश्वास रूपी, भरोसे रूपी ये जुगत बना। आप अक्सर दोहरे च भी पढ़ते हैं, आम वचन ने, इस संसार के लोगों आग्या भई अकाल की तबे चलायो पंथ। अखीर दे विच वाहिगुरु नाम जहाज है, कोई शक नहीं, वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। पिछे पुरातन बुजुर्ग साहबान ये धारनावां गाउंदे हुंदे सी आपस में रल मिल के संगत कि साडे गुरां ने जहाज बनाया, चढ़ जाणगे नसीबां वाले। साडे गुरां ने एक जहाज बनाया,
इस संसार सागर तो पार होने वास्ते कोई नसीबा वाले चढ़ जाएंगे जिहदे चंगे भाग होणगे। तो वो किहड़ा जहाज सी? वो वाहिगुरु नाम जहाज है। चढ़े सो उतरे पार। फिर नाल गल कही, जो शरदा कर सेम दे, जो शरदा विश्वास भरोसा करके उस मालिक नूं सिमरदे ने, चढ़े सो उतरे पार। वो जिहड़ा इस बेड़े ते चढ़ेगा ओहो ही पार होवेगा। ते जोगी नूं कहण लगे, ओ जोगिया, जुगत डंडा प्रतीत विश्वास रूपी सरदा रूपी ओ तो जुगत बना। फिर कहण लगे जोगी नूं, जोगियां दा ये अपना मत है। आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत। उन्हां दे 12 फिरके ने। उन्हां दे विच सरमोर जिहड़ा एक आई पंथ दा, हुण इंज कह लो दूसरे शब्दां च, जिवें एक बीएड कीता टीचर आ, हुण जिवें एक प्राइमरी तौर ते है जिन्हों STC कह दिंदे आ जां होर भी आपो अपनी स्टेटां दे मुताबक, एक प्राइमरी तक दी उन्हें ट्रेनिंग लई आ और एक मिडल तक दा, फिर इंटर तक दा, फिर कॉलेज दा आ, यूनीवर्सिटी दा आ। हुण जिहड़ा एक प्रोफैसर है वो सारियां क्लासां लै सकदा, पहली तो लैके प्राइमरी तो लैके उच्ची तक। इस तरह आई पंथ वाला जिहड़ा सारियां दे विच गुजर सकदा, उहदी ये अवस्था आ। आई पंथी सगल जमाती, सारियां जमातां दे विच, सारे कैटेगरी दे विच। दूजे शब्दां च ये कह लो कि ये जगत के सारे फिरकियां दे नाल, सारे जीव जंतुआं नाल सांझ पा सकदा। ते जे ये गल विचारी है तो बाबे नानक वर्गा किहड़ा आ आई जंत, सब तो वड्डा तो ही आ। मुसलमान वीरां को गए ने, जोगी वीरां को गए ने, सिद्धां को गए ने, हिंदुआं को गए ने, आरती दी जाच दसी आ, नमाज पढ़न दी जाच दसी आ। किहड़ा फिरका छड्या बाबे नानक ने? वो सारियां च गुजर गए। हालांकि बाबा नानक ते आप ही नारायण सी, आप ही परमात्मा सी, पर संसारी थिंकिंग, संसारी सोच मुताबक इस ढंग नाल कहंदे आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत। एक ते आई पंथ जिहड़ा सरमोर है ओहदा धारनी बन, वो धारनी बनन तो मुराद कि जिहड़ा सारियां फिरकियां दे नाल सारियां नाल सांझ पाउण वाला, हे भाई जिहड़ी सारी सृष्टि दे जीवां नूं अपना सज्जन मित्र बनाउंदा होवे और वो इक्को एक सच जाणिओ अज दी तरीक च जिन्हां ने खोज कीती आ, विचार कीती आ, मुबारक जुगां जुगां दे नाल वो धर्म आए ने इस संसार ते। लेकिन अज वड्डे वड्डे साइंटिस्ट भी, वड्डे वड्डे खोजी भी, बड़े बड़े विद्वान भी इक्को गल कहते ने, गुरु ग्रंथ साहिब वर्गा कोई भी नहींगा, गुरु ग्रंथ साहिब वर्गा कोई भी नहींगा। क्योंकि जे जगत गुरु किसी नूं कहना आ, जे जगत गुरु किसी नूं कहना पूरे संसार दा, वो केवल ता केवल गुरु ग्रंथ साहिब है, इस तो इलावा कोई भी नहीं। इस ढंग दे नाल सारे जीवां नाल सांझ पाउण वाला, सारे जीवां नूं मित्र बनाउण वाला, ऐसी ये जुगत पंथ चलण वाला, ते नाल दे नाल मन जीते जग जीत। असल च जिन्हें अपने मन ते कंट्रोल पा लिया, साडे मन ते कंट्रोल नहीं गा। और सच जो कुछ करदा ये मन करदा। जिस जीव का मन ते कंट्रोल हो गया, हालांकि सारे फिरके आपो अपने धर्मां दे मुताबक साधनावां दसदे ने, कोई जल धारे, कोई अगन दी तपस्या, कोई किसे ढंग ना, कोई किसे ढंग ना। बाबे नानक दे घर ने सारी खोज कीती है, मन दी कीती है। मन नूं खोजो, मन च झात मारो, असीं कर की रहे हैं। जदों अपने आप नूं ये वेखिया ना, उदों ये पता लगना। सत कहते जिसने मन जित लिया उसने जग जित लिया। और मन नूं काबू करने वास्ते बाबे नानक ने सारा जोर दिता है। मिसालां भी दित्तियां, श्री आसा की वार दी विचार सामने आ रही है। सतगुर कहने लगे, कुंभे बद्दा जल रहा, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मन रहा, गुर बिन ज्ञान न होए।
जिवें पानी नूं इकट्ठा करना उहदे वास्ते घड़ा चाहिदा, ते घड़े नूं बनाउण वास्ते पानी ते मिट्टी चाहिदी। इसे ढंग नाल मन नूं काबू करना, मन नूं कंट्रोल करना जिते ते गुरु की लोड़ आ। उस तो पहला ज्ञान की लोड़ आ, ते ज्ञान प्राप्त करने वास्ते गुरु की लोड़ आ। ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। मन जीते जग जीत। इसे करके दुआई रब दी, गुरमुखो गुरु वाले बनो, गुरु की शिक्षा लो। अज तो असं सर्टिफिकेट ले ले, किरपाना पालियां बड़िया बड़िया, इनू सर्टिफिकेट मिल गया, बड़ा गुरमुख होना। भावें अत दर्जे का कूड़ ते कबाड़ ते विकारी ते करप्शन वाला होवे, और लोग कर भी रहे हैं। अत दर्जे के लोग ऐसे मलीन। हाँ जी, ये तो अमरधारी होना, बड़ा सोचा होना। ये पखंडवाद दरअसल इस मन नूं करना सी। असी इन्हां ककारां दी भी बेदबी कर रहे हैं, मनमुख हो रहे हैं। तो गुरु कृपा करे, मन जीते जग जीत। जिहड़ा मन नूं जित लवे उन्हें जग नूं जित लिया। अखीर दे विच जोगियां दी भाषा दे विच सतगुरु जी कहण लगे, क्योंकि हर धर्म ने आपो अपना ये विशा दिता। जिवें आपस में जो मिलते हैं गल एको ही आ, अल्फाजां दा फर्क है। जिवें हिंदू वीर मिलते हैं, जिहड़े राम दे अनुयायी ने वो कहते जी राम राम जी, जिहड़े कृष्ण जी दे अनुयायी ने जय श्री कृष्ण। वो कृष्ण जी दे भी अनेक नाम ने, कोई किसी ढंग ना, कोई किसी ढंग ना, कोई किसी ढंग ना। इस्लाम धर्म की गल करिए, हालांकि गल एको ही है, फिर भी एक पंजाबी दे एक शायर ने गल कही है कि अल्लाह वाहिगुरु राम नाम एक है, भरमा च पै गई दुनिया। अल्लाह भी, वाहिगुरु भी, राम भी एको चीज है। ये भरम फैला दिते धर्म के ठेकेदारां ने, चौधरियां ने, अपनी पूजा कराउण वास्ते, अपनी संस्थावां की महानता विखाउण वास्ते सच्चाई नूं पासे कर दिता। गुरु कृपा करे। इस्लाम धर्म कहंदा इस्लाम मालिकम, मालिक नूं सलाम, उस खुदा नूं सलाम। अगे जवाब मिलता मालिकम सलाम। इसे ढंग नाल सिख जगत की गल करिए, बाबे नानक ने सानू कलगीधर पातशाह जी ने आपस में सानू मिलने वास्ते एको गल कही सी। आपस में जदों मिल गए प्यारिओ फतेह गजाउणी आ, वाहिगुरु जी का खालसा, आवाज आ जाए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये अपने गुरु का आदेश है। इसे ढंग ना नाथ लोग ने, जेड़े जोगी लोग ने, इको गल कहते आदेश तिसे आदेश। आदेश प्रणाम, आदेश नमस्कार। भाई आदेश है, मैनू नमस्कार है। किसनों जी? आदेश तिसे आदेश, उसे नू नमस्कार। उसे नू नमस्कार किसनों? जेड़ा आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग इको वेस, जेड़ा आद मुੱਢ तो। हुण कई बार कलंक की जिहड़ी हुंदी आ, मैल की गल हुंदी आ, इत्थे भी जरा नोट करियो गुरमुखो। हो सकदा अज आ कपड़ा मैला आ, मैल आ, इनू धो लिया, ये साफ हो गया। अज एक बंदा कोई भी जीव मैला आ, विकारी आ, लेकिन गुरु ने कृपा की, नाम जपिया, वो निर्मल हो गया। लेकिन वो रब जी तो इहो जिहा जिन्नू आद तो मैल है ही नहीं, कोई दाग है ही नहीं उहदे अंदर। वो रब जी जिन्नू असीं नमस्कार करनी है। इस संसार ते तो हो सकता कोई जीव मैला होवे, विकारी होवे, पर नाम जप के उन्हें अपने मैल धोती आ, पाप धोते आ। पर रब जी को किसी भी तरह का नील, नील जिवें आप कहते ना कि कोई 60 वजे तो नील दाग, ये पंजाबी शब्द है नील। नील पै गया जी, ये दाग पै गया। ए नील कोई दाग नहीं गा उहदे ते। उसनू आदेश जेड़ा आद तो मुੱਢ तो अनील, जिहदा कोई दाग ही नहीं गा, वो हमेशा ही उज्जल आ, वो हमेशा ही उज्जल आ। इसे ढंग दे नाल सतगुरु जी कहने लगे आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग इको वेस। एक हुंदा नाद, एक हुंदा अनहाद। नाद
आवाज, और आवाज आ हाट ना निकलती है, जिवें वजी वाजे ते उंगली वजी आपसी मिलना, ये जिवें वाजा वजदा हवा दे नाल, वो लगातार चलण वाली आ, ऐटोमैटिक अपने तो, जिन्हों अनहद नाद किया गया। तो सतगुर कहते जेड़ा अनाद, जिहदा मुੱਢ भी नहीं गा और शुरू तो ही चल रहा, तो जेड़ा इथों तक गुरमुखो जुग जुग इको वेस, जुगां जुगंतरां तो ओदा इको ही वेस आ, ओदा इको ही रूप आ। वो वखरी गल आ, सानू रूप वखरे वखरे दिख रहे ने, हुण ये सच आ, ये साडी अख दा कसूर आ, नज़र दा। हुण जिहदी नज़र सही आ उहनूं साफ देख रहा, हुण बजुर्गां दी जां मेरे समेत किसी दी नज़र थोड़ी जी घट आ, उहनूं धुंधला दिखना, ये नज़र दी गल आ। ये अंदर दे नज़रिए दे नाल रब नूं लोकां ने आपो अपने हिसाब नाल वेख्या, लेकिन ओदा वेस, ओदी सिद्धांत इको ही है। ते गुरबाणी ने यह गल कही है, एको है भाई एको है, एका बाणी एक गुर एको शब्द विचार। बाणी ने एक ते जोर दिता, वो जुग जुग इको वेस, ओदा वेस ओदा रूप हमेशा एक आ। दुनिया ने भावें ओदे वेस भी अनेक बनाते, एक है अनेक हैं, अनेक हैं फिर एक है। सानू बाणी ने एक दे नाल जोड़िया। गुरु कृपा करे इहो जोगी नूं सिद्धांत दिता कि अपने आप नूं तो भाई बदल, और जिन्ना चिर असी बदलांगे नहीं साडा कल्याण नहीं हो सकता। सतगुर दे चरनां च बेनती की दातिया साडे ते भी कृपा करो, ताकि असी भी अपने मन नूं बदल सकीए, धो सकीए कि विसिर नाहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाओ। एहो इतनियां बेनतियां प्रवान, गलतियां भुल्लां दी खिमा, गुर फतेह दी सांझ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।